हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो सिमुलतला वैसे विद्यालय का एग्जाम हुआ था 12 अक्टूबर 2023 को, उसका रिजल्ट कब आएगा। ठीक है। और इसका मेंस एग्जाम का जो डेट है वो है 20 दिसंबर 2023। और जिनको नहीं पता है वो अगले साल एग्जाम देना चाहते हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि एक आवासीय विद्यालय है जिसमें क्लास 6 और क्लास 11 में एडमिशन होता है। क्लास 6 में आपको एडमिशन लेना है तो आप अक्टूबर से दिसंबर के बीच एग्जाम देकर एडमिशन ले सकते हैं। और क्लास 11th में आपका जून से जुलाई के बीच में आपका एग्जाम होता है। और अगर आपने इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया तो आपका एडमिशन हो जाएगा। तो देखिए, हम लोग बात करते हैं कि एग्जाम कैसे कंडक्ट किए जाते हैं। तो एग्जाम दो फेज में कंडक्ट किए जाते हैं। पहला होता है प्रीलिम्स, सेकेंड होता है मेंस। अगर आप प्रीलिम्स में क्वालिफाई कर गए तो आप मेंस में बैठने के लिए तैयार हैं। ठीक है। प्रीलिम्स 150 मार्क्स का होता है, जिसमें कि अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पहला कैटेगरी होता है ऑन रिजर्व, जिसमें 130 प्लस अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं। ये सिर्फ एक्सपेक्टेड है, ये ऑफिशियल नहीं है। इतना अगर इतने लगभग आ रहा है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। बीसी कैटेगरी में 125 प्लस, ईबीसी में 120 प्लस, ईडब्ल्यूएस में 110 प्लस, एससी में 105 प्लस, पीएच में 95 से लेकर 90 100 के बीच में। ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर आपको मेन से आपको लगता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। मतलब आपने आंसर की मैच कर लिया है और आपको मैक्सिमम आशा है कि मेरा बहुत ज्यादा सही है और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपको कुछ बातें याद रखना है कि जैसे मेंस एग्जाम में आप जाते हैं तो वहां पर तो ये ऑप्शन में नहीं रहेगा। मैथ में आपको सॉल्व करना रहेगा, 10 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। तो देखिए, पहला बात तो याद रखना है कि अगर पेपर हार्ड आएगा तो सभी के लिए हार्ड आएगा। इसीलिए आपको डरना नहीं है। अगर आप डरते हैं तो आपका पूरा पेपर खराब हो जाएगा, इससे आपका पूरा रैंक बिगड़ सकता है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है वहां पर कि आपको वहां पर परफेक्शन का काम करना है, क्योंकि आप वहां पर एग्जाम देने जा रहे हैं। वैसे ही आपने जैसे प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, वैसे ही वहां पर जितने भी है वो सभी टैलेंटेड है, उन सभी ने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है। तो वहां पर बात आती है कि परफेक्शन की बात आती है। प्रीलिम्स निकालना थोड़ा आसान भी है, लेकिन मेंस थोड़ा हार्ड है, क्योंकि आप अपने जैसे लोगों से compete करते हैं, तो ये थोड़ा टफ हो जाता है। इसीलिए आपको वहां पर क्या बात इंश्योर करना है कि आपको जो पेपर लिखना है वो एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, उनके बहुत सारे के आंसर सही होंगे, लेकिन बहुत सारे का नंबर नहीं आता है, सिलेक्शन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो साफ नहीं लिखते हैं। तो आपको दूसरों से अलग करना है तो नीट एंड क्लीन होना चाहिए। आपका जो आंसर होना चाहिए स्टेप वाइज होना चाहिए। जैसे 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको उतना स्टेप लिखना पड़ेगा ताकि आपको 10 मार्क्स दे सके। और आपको ज्यादा फोकस करना है स्कोरिंग पर रेदर देन 1 मार्क्स क्वेश्चन पर। जैसे कि मैथ के जितने भी 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं उन पर फोकस करना है, क्योंकि वो स्कोरिंग है। 1 मार्क्स के क्वेश्चन आप बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन पहले ज्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चन पर आपको फोकस करना है। ठीक है। अगर आपको मेंटल एप्टीट्यूड में अगर आपको ज्यादा स्कोर करना है, इस पर कमांड करना है, तो आपको डेली मेंटल एप्टीट्यूड का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अभी जितना भी टाइम बचा है उसमें डेली मेंटल एप्टीट्यूड पर प्रैक्टिस करिए। और साइंस, हिंदी, एसएसटी के जितने भी सिलेबस ऑफिशियली उन लोगों ने प्रोवाइड किया है, उस सिलेबस पर आपका कमांड होना चाहिए। आपका हर एक टॉपिक क्लियर होना चाहिए। आपको दम परफेक्ट करना है, क्योंकि प्रीलिम्स निकालना आसान है। प्रीलिम्स निकालना आसान है, लेकिन मेंस कंपैरेटिवली हार्ड है उससे। बहुत सारे टैलेंटेड स्टूडेंट आएंगे बिहार के, जिनसे आपको compete करके सीट लेना है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि इसका डेट क्या है। तो प्रीवियस ईयर के एनालिसिस करें 2022-23 में, तो आपका जो प्रीलिम्स एग्जाम हुआ था वो 20 अक्टूबर 2022 को हुआ था। और जो आपका मेंस का एग्जाम हुआ था 22 दिसंबर 2022 को हुआ था। और जो प्रीलिम्स का रिजल्ट आया था वो 22 नवंबर को आया था। तो यानी कि जो मेंस का एग्जाम है उससे एक महीना पहले आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया था। इसी हिसाब से देखें तो इस साल आपका एक्सपेक्टेड है कि 20 नवंबर से पहले भी आ सकता है, 15 नवंबर को भी आ सकता है, या तो 5 दिन लेट भी हो सकता है, 25 नवंबर को भी आ सकता है। यानी कि 15 से 25 के बीच मान लीजिए कि आपका जो रिजल्ट है प्रीलिम्स का वो आ जाएगा। और अगर आपको लगता है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप यहाँ से मेंस की तैयारी शुरू कर सकते हैं और परफेक्टली तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है। आपने शुरू कर भी दिया होगा। और जिनको लगता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा कुछ कारण से, क्योंकि हर एक के कुछ ना कुछ कारण होते हैं, तो आप सैनिक स्कूल का भी फॉर्म है, दूसरे कंपटीशन, बहुत सारे कंपटीशन के फॉर्म है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है। आप उन पर जा करके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, अभी समय बचा हुआ है। तो आज के वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।